Hey, hello everyone. Welcome back to Wheel and English Easily. So today again we are here with a new chapter. और आज हम CRT क्लास 7 की बुक शुरू करने वाले हैं और इसका चैप्टर फर्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं. चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न. तो इस चैप्टर में जो हम 3 प्रश्न पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन 3 प्रश्नों का उत्तर ही एक राजा ढूंढता है. वो सोचता है कि अगर इन 3 प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल जाए तो मैं कभी भी जिंदगी में असफल नहीं हो पाऊंगा. तो चलिए देखते हैं कि वो 3 प्रश्न कौन से हैं और राजा को उनका जवाब कैसे मिलता है. A king has 3 questions. एक राजा के पास 3 प्रश्न थे and he is seeking answers to them. और वो उन प्रश्नों के जवाब जानना चाहता था. What are the questions? प्रश्न क्या है? Does the king get what he wants? क्या उस राजा को वो मिलता है जो वो चाहता है? The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के दिमाग में एक बात आती है कि अगर उससे इन 3 प्रश्नों का उत्तर पता हो तो वो अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा. These 3 questions were, और ये 3 प्रश्न या 3 चीजें थी. What is the right time to begin something? कोई भी चीज शुरू करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? उसे किस प्रकार के व्यक्तियों की बात सुननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है जो उसे करनी चाहिए. द किंग, राजा, therefore, इसीलिए सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, उसने अपनी पूरी राजधानी में अपने संदेशवाहक भेजे. प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, और उसने वादा किया कि वो एक बड़ी संख्या में पैसे देगा जो भी इन प्रश्नों के उत्तर बताएगा. मैनी वाइज मेन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान लोग जो है वो राजा के पास आते हैं. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन वो सभी ही अलग अलग तरीके से उस राजा के प्रश्नों का उत्तर देते हैं. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, अधिकतर लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे फॉलो करना चाहिए. All in this way, केवल इसी तरीके से, they said, उन्होंने कहा, could he do everything at its proper time, कि वो सारी चीजें सही समय पर कर सकते हैं. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something, और कईयों ने कहा कि पहले ही निश्चित करना कि किसी भी चीज का सही समय क्या है ये असंभव है. The king should notice all that was going on, राजा को सबसे पहले तो सारी चीजें नोटिस करनी चाहिए, उन्हें ध्यान से देखना चाहिए. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, मूर्खता भरी चीजों को दूर रखना चाहिए. ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही करो जो उस समय पर तुम्हें करना सबसे उचित लगता है. येट अदर्स सेड द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, तो कईयों ने जवाब दिया कि राजा को एक ऐसी टीम की जरूरत है जिसमें बुद्धिमान लोग हों जो उसकी सहायता करें सही समय निश्चय करने में. This was because one man would find it impossible to decide correctly, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए ये तय कर पाना असंभव सा है. Without help from others, बिना किसी की सहायता के. The right time for every action, हर एक काम के लिए सही समय चुनना केवल एक व्यक्ति निश्चित कर पाए ऐसा असंभव है. But then others said, लेकिन तभी दूसरों ने कहा, there were some things which could be urgent, कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं जो सडनली हो जाती हैं. These things could not wait for the decision of the council, तो ये चीजें उन जो टीम के मेंबर्स हैं, जो काउंसिल हैं, उनके निर्णय का भी इंतजार नहीं करती हैं. In order to decide the right time for doing something, इसीलिए किसी भी चीज को करने का सही समय जानने के लिए it is necessary to look out into the future, भविष्य में देखने की आवश्यकता है. And only magicians could do that, और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं. The king, राजा, therefore would have to go to the magicians, इसीलिए राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए. In their answers to the second question, और दूसरे प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा, some said that people most necessary to the king were his counselors. राजा ने लोगों ने जवाब दिया कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग जो है वो काउंसिलर्स हैं, उसके लोग हैं. Others said, कुछ ने कहा, the priest, पुजारी हैं. A few others chose the doctors, कईयों ने कहा कि डॉक्टर सबसे महत्वपूर्ण हैं. And yet others said that his soldiers were the most necessary, और कईयों ने जवाब दिया कि उनके सैनिक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण इंसान हैं. To the third questions,
तीसरे प्रश्न के जवाब में some said science, other chose fighting and yet other religious worship. कुछ ने जवाब दिया विज्ञान, कईयों ने जवाब दिया लड़ाइयाँ युद्ध, तो कईयों ने धार्मिक पूजाओं को सबसे सही चीज करने को बताया. As the answers to the questions were so different, जैसे कि सभी प्रश्नों का जवाब अलग अलग था, the king was not satisfied. राजा संतुष्ट नहीं हुआ and gave no reward, और उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया. Instead, इसके बजाय he decided to seek the advice of a certain hermit. उसने सोचा कि वो किसी साधु की सलाह लेगा, who was widely known for his wisdom, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है. The hermit lived in a wood. पुजारी जो है या हम कहें साधु जो है वो जंगल में रहता था, which he never left, जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था. He saw no one but simple people. वो किसी और को नहीं देखता था, केवल साधारण व्यक्तियों को देखता था. And so the king put on ordinary clothes. इसीलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने. Before he reached the hermit's hut, इससे पहले कि वो साधु की झोपड़ी में पहुंचता, the king left his horse. राजा ने अपना घोड़ा छोड़ा with his bodyguard, अपने सैनिकों के साथ, and went on alone, और अकेला ही आगे गया. As the king came near the hermit's hut, जैसे ही राजा साधु की झोपड़ी के पास आता है, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो राजा ने देखा कि साधु अपनी झोपड़ी के सामने एक गड्ढा खोद रहा है. He greeted the king and continued digging. उसने राजा को ग्रीट किया, मतलब उसका सत्कार किया, और अपनी जो डिगिंग थी, जो खुदाई है, उसको जारी रखा. The hermit was old and weak. जो साधु था वो बहुत ही बूढ़ा था और कमजोर था. एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हेवीली, और जैसे ही वो काम कर रहा था तो वो तेज तेज सांसें ले रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा उस साधु के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. बुद्धिमान साधु, मैं यहाँ आपसे 3 प्रश्नों के जवाब मांगने आया हूँ. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. मैं कैसे सही चीजें सही समय पर करना सीख सकता हूँ. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट. वो लोग कौन से हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है. एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और कौन से काम है जो सबसे महत्वपूर्ण है. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. साधु राजा की बात सुनता है लेकिन जवाब नहीं देता है. He went on digging. वो खुदाई करता रहता है. You are tired. आप थक गए हैं. Said the king. राजा ने कहा, Let me take the spade and work in your place. आप मुझे फावड़ा लेने दो और मुझे आपकी जगह काम करने दो. Thanks. धन्यवाद. Said the hermit. पुजारी ने कहा, Giving the king his spade. राजा को अपना फावड़ा देते हुए. Then he sat down on the ground. उसके बाद जो साधु है वो जमीन पर बैठ जाता है. When the king had dug 2 beds, जब राजा 2 क्यारी खोद लेता है, he stopped and repeated his questions. वो रुकता है और वापस से अपने प्रश्नों को दोहराता है. The hermit gave no answer but stood up. साधु कोई जवाब नहीं देता है और खड़ा होता है. Stretching out his hand for the spade. अपना हाथ आगे बढ़ाता है फावड़े के लिए and said, कहता है, Now you rest and let me work. अब तुम आराम करो, मुझे काम करने दो. But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और खुदाई जारी रखी. 1 hour passed. 1 घंटा बीत गया. Then another. फिर से 1 घंटा बीत गया. The sun went down behind the trees. सूरज जो है वो पेड़ों के पीछे छिपने लगा. And at last the king stuck the spade into the ground and said. और अंत में राजा ने अपना जो फावड़ा है वो जमीन पर फेंका और कहा, I came to you wise man for an answer to my questions. बुद्धिमान व्यक्ति, मैं यहाँ आपसे अपने प्रश्नों का जवाब मांगने आया हूँ. If you can give me no answer, अगर आपके पास जवाब नहीं है, tell me so, तो मुझे बता दीजिए. I will return home. मैं घर वापस लौट जाऊंगा. Here comes someone running and said the hermit. ये कौन दौड़ता हुआ आ रहा है? साधु ने कहा. So this was our first scene. Now we will read the second scene. The king turned round and saw a bearded man running towards them. जैसे ही राजा मुड़ता है तो वो देखता है एक दाढ़ी वाला व्यक्ति दौड़कर उनकी तरफ आ रहा है. His hands were pressed against his stomach. उसने अपने पेट को अपने हाथों से दबा रखा था. From which blood was flowing. जिससे कि खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted. और जब वो राजा के नजदीक पहुंचता है वो बेहोश हो जाता है. And fell to the ground. और जमीन पर गिर जाता है. The king and the hermit, साधु और राजा, removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो राजा और जो साधु है वो उसके कपड़े निकालते हैं और पाते हैं कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ा घाव है. The king washed and covered it with his handkerchief. राजा जो है वो इसे धोता है और अपनी रुमाल से इसे बांध देता है. But the blood would not stop flowing. लेकिन जो खून है वो बहना बंद नहीं हो रहा था. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped.
तो राजा जो है वो उसको उसकी पट्टी को बार बार बदलता रहता है, मतलब उसके घाव को साफ करता रहता है जब तक कि खून का रुकना बंद नहीं हो जाता, खून का बहना बंद नहीं हो जाता। द मैन फेल्ट बेटर एंड एस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। व्यक्ति जो है वो थोड़ा ठीक फील करता है और पीने के लिए कुछ मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा उसके लिए ताज़ा पानी लाता है और उसे देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट। इस समय तक सूर्यास्त हो चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, और हवा ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट। राजा साधु की सहायता से उस चोट लगे हुए व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर लाते हैं। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बिस्तर पर लेटाते हैं। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। व्यक्ति जो है वो अपनी आंखें बंद करता है और शांति से लेट जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। राजा जो है अपनी वॉक से और जो काम उसने किया है उससे बहुत ज़्यादा थक जाता है। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। वो भी ज़मीन पर लेट जाता है और सो जाता है। When he awoke, और जब वो उठता है, it was several minutes before he could remember, इससे कुछ ही समय पहले कि जो कि उसे याद है, where he was or who the strange bearded man laying on the bed was, कि वो कहाँ है और जो अजीब दाढ़ी वाला व्यक्ति वहाँ लेट रहा है वो कौन है। Forgive me, मुझे माफ़ कर दो, said the bearded man in a weak voice, एक कमजोर आवाज में वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कहता है। मतलब जैसे ही राजा उठता है तो उसे कुछ याद भी नहीं रहता कि वो कहाँ पर है और ये जो अजीब व्यक्ति है दाढ़ी वाला ये कौन है। जल्दी से वो दाढ़ी वाला व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए। When he saw that the king was away, क्योंकि जब वो देखता है कि राजा जगा हुआ है। I don't know you, मैं तुम्हें नहीं जानता, and have nothing to forgive you for, और मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ करूं। राजा ने कहा, You do not know me, आप मुझे नहीं जानते, but I know you, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am the enemy of yours who swore revenge on you, मैं आपका दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता था। Because you put my brother to death and seized my property, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी पर लटका दिया या मेरे भाई को मार दिया और मेरी पूरी संपत्ति आपने हड़प ली। I knew you had gone alone to see that हार्मिट, मैं जानता था कि आप उस झोपड़ी को देखने के लिए, उस साधु से मिलने के लिए अकेले गए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, इसीलिए मैंने योजना बनाई कि जैसे ही आप अपने घर पर जाएंगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन एक दिन बीत गया और आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, इसीलिए मैंने अपना जो जहाँ पर मैं छुपा हुआ था वो स्थान छोड़ा और मैं आपके बॉडीगार्ड के पास आया। Who recognized me and wounded me, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घाव दिए। I escaped from him, but I should have died if you have not dressed my wounds. मैं उससे बचकर निकल गया, लेकिन मैं मर जाता अगर आपने मेरे घाव ठीक नहीं किए होते या साफ नहीं किए होते। I wish to kill you, मैं तो आपको मारना चाहता था। And you have saved my life, और आपने मेरा जीवन बचा लिया। Now if I live, I will serve you as my most faithful servant, as your most faithful servant. अब मैं जीवित हूँ, इसीलिए मैं आपके सबसे विश्वास पात्र नौकर की तरह आपके लिए काम करना चाहता हूँ। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने पुत्रों को भी यही कहूँगा कि वो आपकी सेवा करें। फॉरगिव मी, बस मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली, कि उसने अपने दुश्मन से इतनी आसानी से शांति स्थापित कर ली। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे एक दोस्त की तरह जीत लिया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. उसने ना केवल उसे माफ किया बल्कि अपने नौकर और साथ ही में डॉक्टर को भी उसकी सेवा करने के लिए भेजा। And he promised to give back the man his property, और साथ ही में उसने उस व्यक्ति से वादा किया कि वो उसे उसकी संपत्ति वापस कर देगा। Leaving the wounded man, उस घाव वाले व्यक्ति को छोड़कर, the king went out of the hut and looked round for the hermit. राजा जो है झोपड़ी से बाहर जाता है और साधु के लिए यहाँ वहाँ देखता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, क्योंकि जाने से पहले वो अपने प्रश्नों का जवाब जानना चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स, जो साधु है वो घुटनों पर होता है और कल की क्यारियों में, जो कल उन्होंने क्यारियां बनाई थी उनमें बीज बो रहा होता है। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो क्यारियां एक दिन पहले लगाई गई हैं। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा साधु के पास जाता है और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति आखिरी बार मैं भीख मांगता हूँ कि कृपया आप मेरे प्रश्नों का जवाब मुझे दे दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड,
तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तुम्हें पहले ही मिल गया है, said the hermit still bending down to the ground. वो साधु जो कि अभी भी नीचे झुका हुआ है जमीन की तरफ, वो कहता है, and looking up at the king, और राजा की तरफ देखते हुए, as he stood before him, जो कि उसके सामने खड़ा हुआ था. How have I been answered? मुझे कैसे जवाब मिले? What do you mean? आपका क्या मतलब है? Do you not see? क्या तुमने नहीं देखा? replied the hermit. साधु ने कहा, if you had not pitied my weakness yesterday, अगर कल तुम मुझ पर दया नहीं करते, and had not dug these beds for me, और मेरे लिए इन क्यारियों को नहीं बनाते, you would have gone away, तो तुम यहाँ से चले जाते. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me, तो वो व्यक्ति तुम्हें मार देता, लेकिन तुम मेरे साथ रुके. So the most important time was when you were digging the beds, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम ये क्यारियां लगा रहे थे. And I was the most important man, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था. And to do me good as your most important business, और मेरे लिए तुमने अच्छा काम किया, यही सबसे अच्छी बात थी. Afterwards, इसके बाद when the men run to us, जब वो व्यक्ति हमारे पास दौड़ कर आया, the most important time was when you were caring for him, सबसे महत्वपूर्ण समय था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे. Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you, क्योंकि अगर तुम उसके घाव ठीक नहीं करते तो वो तुमसे शांति स्थापित किए बिना ही मर जाता. So he was the most important man, तो वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था. And what you did for him was your most important business, और जो तुमने उसके लिए किया वही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था. Remember then, तब याद रखो, there is only one time that is important, केवल वह समय महत्वपूर्ण है, and the time is now, और वो समय है अब. It is the most important time because it is the only time we have any power to act, क्योंकि यही वो समय है जिसमें हमारे पास ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसके साथ तुम उस समय होते हो. For no one knows what will happen in the future, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आगे क्या हो. And whether we will meet anyone else, और हम कब किससे मिलें. The most important business is to do that person good, और सबसे महत्वपूर्ण काम है उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना. Because we were sent into this world for that purpose alone, क्योंकि हम इस संसार में इसी काम के लिए आए हैं. So I hope आपको चैप्टर समझ में आया होगा. उसके 3 प्रश्न थे कि कैसे पता चले कि सबसे सही समय क्या है. तो सबसे सही समय अब है, प्रेजेंट है. सबसे महत्वपूर्ण प्रेजेंट इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ समय बाद ही ये पास हो जाता है. एक सेकंड जिसको हम वापस नहीं पा सकते हैं. तो सबसे महत्वपूर्ण समय है आज, वर्तमान या नाउ. सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो व्यक्ति है जो अभी हमारे साथ है, क्योंकि नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो और हम उस व्यक्ति से मिल पाए या नहीं मिल पाए. और सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि हम जिन भी व्यक्तियों के साथ हुए, जिस भी व्यक्ति के साथ है, उसका हम अच्छा करें, क्योंकि हम संसार में इसी काम के लिए आए हैं. सो दिस वाज द चैप्टर. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए. जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.